द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं परमेंद्र कुमार। हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत वर्ग 10 के बच्चों के लिए वर्ग 9 का सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें भूगोल विषय में दूसरे अध्याय की चर्चा आज हम लोग करेंगे। इसके पहले अध्याय में 2 वीडियो में हमने चर्चा कर ली है और आज दूसरा अध्याय जो है भौतिक स्वरूप, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे लगभग 3-4 वीडियो में। आज हम लोग जो भौतिक विभाग की जो चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको जानना, जिनको समझना काफ़ी आवश्यक है। जैसे कि भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच में है, तो यहाँ पे एक शब्द है उच्चावच। तो उच्चावच का अर्थ होता है ऊंच नीच, यानी कि यह भू आकृति है, यानी कि भारतीय भूभाग में ऊंच नीच, यानी कि पहाड़, पठार, मैदानी इलाका, खड्ड, यह सब उच्चावच के अंतर्गत आएगा। उच्चावच के मुख्य रूप से भारत में 3 रूप पाए जाते हैं: पहाड़, पठार और मैदान, यानी कि मैदानी इलाका। तो भारत में जो उच्चावच के जो प्रकार हैं 3 रूप से, उनमें पहाड़ जो है 30% भूभाग पे पहाड़ है, 27% भूभाग पर पठार है और सबसे अधिक यानी कि 43% भूभाग पर मैदानी इलाका भारत का है। उच्चावच के निर्माण की कुछ प्रक्रिया है, यानी कि पहाड़, पठार, मैदान के निर्माण की कुछ प्रक्रिया है जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा है। पहले भारत की जो स्थिति थी वह गोंडवाना लैंड में थी और पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। दक्षिण का जो भाग है गोंडवाना लैंड कहलाता है और उत्तर का जो भाग है वह अंगारा लैंड या अंकारा लैंड कहलाता है। तो भारत की जो स्थिति थी वह गोंडवाना लैंड में थी, लेकिन सबसे शुरुआती दौर में पूरा जो पृथ्वी जो था और जो भूखंड जो थे, जो महादेश थे, वह एक जगह केंद्रित था और पूरे को पेंजिया कहा जाता था। लेकिन बाद में कालांतर में धीरे धीरे उनमें टूट हुई प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर, और बाद में भारत की जो स्थिति गोंडवाना लैंड में थी वह धीरे धीरे अंगारा लैंड में चली गई। यानी कि इस प्लेट में भारत की स्थिति थी, या धीरे धीरे कह सकते अंगारा लैंड या उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति हो गई। और यह घटना लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो उच्चावच के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भूगर्भिक क्रियाकलाप और बाहरी जो क्रियाकलाप है दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। तो भूगर्भिक जो क्रियाकलाप है उसमें पृथ्वी के अंदर काफ़ी गर्मी है, जिससे संवहनिक तरंगें उत्पन्न होती है। तो उन तरंगों के माध्यम से पृथ्वी का ऊपरी परत है वो काफ़ी दुर्बल है, जिसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो उन तरंगों के माध्यम से ऊपर का जो परत है वो काफ़ी अनेक खंडों में टूट गया है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 7 प्लेट जो है वह मुख्य प्लेट है। वैसे सैकड़ों प्लेट है, लेकिन 7 प्लेट जो है वह मुख्य प्लेट है, जिनमें प्रशांतीय भूखंड, उत्तर अमेरिकी भूखंड, दक्षिण अमेरिकी भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, भारतीय और अंटार्कटिका भूखंड, जो 7 भूखंड है वह मुख्य है। इसके अलावा सैकड़ों भूखंड, छोटे छोटे भूखंड है। उस समय भारत की स्थिति थी, जो वर्तमान में भारत की जो स्थिति है उससे काफ़ी अलग था। यानी कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग जो है, यह प्रायद्वीपीय जो भाग जो है वह काफ़ी प्राचीन भाग है, और यह बाद वाला जो भाग है, उत्तरी जो भाग है, वह बाद में बना हुआ है। यह दक्षिणी गोलार्ध में था, बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा धीरे धीरे खसकते यह उत्तर की तरफ बढ़ा और यूरेशियाई जो प्लेट है उसके नीचे यह दब गया। और यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के नीचे समुद्र में उस समय उसे टेथिस सागर कहा जाता था। तो टेथिस सागर में जो मलबा था वह धीरे धीरे ऊपर उठते गया और विश्व का सबसे ऊंचा स्थल हिमालय, माउंट एवरेस्ट चोटी बनकर तैयार हो गया। फिर भी उसके बाद जो हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में जो भूभाग था वह काफ़ी गड्ढ था। उसमें आजकल जिस प्रकार से समतल भूभाग है उस प्रकार का समतल भूभाग नहीं था, तो वहाँ पे गड्ढा था। तो हिमालय की चोटियों से जो नदियाँ निकलती थी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, तो उनमें गाद आते गया और धीरे धीरे भरते, या जो गड्ढा जो था बीच वाले ये समतल भूभाग में, यह गड्ढा धीरे धीरे भरते गया और एक समतल भूभाग का निर्माण कर दिया। तो इसमें भी लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लगे
इस भूभाग को समतल होने में। तो इस प्रकार अगर भारत के भौतिक विभाग की अगर चर्चा की जाए तो मुख्य रूप से उसे हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यह जो इलाका है यहाँ से लेकर ऐसे या 1 नंबर का इलाका आएगा, इधर भी और इधर भी। उसके बाद उत्तर का विशाल या विस्तृत मैदान जो है यहाँ पे यह इलाका आएगा। उसके बाद दक्षिण का पठार, यह टोटल इलाका जो आ जाएगा या दक्षिण का पठार हो जाएगा। उसके बाद समुद्र तटीय मैदान, यह समुद्र तटीय इलाका हो गया, तो ये यहाँ पे भी समुद्र तटीय ये मैदान है। तो ये 4 नंबर दोनों साइड में, पूर्वी साइड में और पश्चिमी साइड में समुद्र तटीय मैदान हो जाएगा। उसके बाद भारतीय मरुस्थल, यह विशाल मैदान के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पे भारतीय मरुस्थल राजस्थान में, और उसके बाद भारतीय द्वीप समूह जो छठा इलाका है वो भारतीय द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में विस्तार से करेंगे।